तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके जब D9 चार्ट में बुध अगर प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक कहीं भी स्थित हो तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं D9 चार्ट का जो लगन स्थान है प्रथम भाव, वहां से हम आपको पोजीशन बताएंगे बुध की। और ये आपका जो लगन चार्ट है, जो आपका मेन चार्ट है, जो लगन चार्ट है, उसमें आप अपनी पोजीशन को चेक कीजिए बुध की, और आप D9 चार्ट में भी चेक कीजिए। यहाँ पर अगर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है तो जो आपका लगन वाला जो चार्ट है उसमें जहां पर भी बुध हैं वहां के लिए आप अपनी लगभग मिडिल लाइफ तक, लगभग आप 30 की एज तक बहुत ज्यादा उस पर्टिकुलर हाउस के लिए सक्रिय रहेंगे। लेकिन एक समय बाद जब आपका पूरा चार्ट जो D9 चार्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप एक्चुअल में, रियल में आप कहीं ना कहीं उस भाव के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे जिसमें आपका D9 चार्ट में बुध बैठा है। तो यहाँ पे जो आपकी एक इमेज शो होती है लोगों के सामने, वो आपकी लगन चार्ट की होती है। और लगन चार्ट में जिस भाव में भी बुध होता है वहां पर उस पर्टिकुलर हाउस के लिए आप अपना इंटेलिजेंस यूज करते हैं, क्योंकि बुध है वो वाणी का कारक है, बुध बुद्धि का कारक भी है। बुध आपके माइंड सेट को दिखाता है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को दिखाता है, आपकी कैलकुलेशन पावर को दिखाता है। बुध आपकी गणित है, आप कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या कॉमर्स के फील्ड से जुड़े हैं, या आप इकोनॉमिक्स के फील्ड से जुड़े हैं, या आप इकोनॉमिक्स का नॉलेज रखते हैं, या आप किसी भी प्रकार से जो है मैनेजमेंट या कॉमर्स, इन सब का आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे, या आप बोलने में बहुत माहिर हैं। और बुध का संबंध है वो हमारे धन से भी है। तो यहाँ पर जो बुध की प्लेसमेंट है D9 चार्ट में वो भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। और एक पर्टिकुलर समय के बाद बुध आपको D9 चार्ट के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट देने लगते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर जो आपका लगन चार्ट है उसमें देखिए सबसे पहले कि बुध आपके किन किन हाउसेज के लॉर्ड हैं और कुंडली में कहाँ बैठे हैं। उसके बाद आप D9 चार्ट को चेक कीजिए, तब आपको एक एक्चुअल स्थिति पता लगेगी कि आपको आने वाले समय में बुध किस प्रकार के रिजल्ट देने वाले हैं। अगर मान लीजिए लगन चार्ट में बुध की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है और आपके D9 चार्ट में बुध काफी अच्छे प्लेस्ड हैं, तो आपको रिजल्ट बुध के अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा डिले हो और आगे फ्यूचर में आने वाले समय में आपको बुध के वो अच्छे रिजल्ट लाइफ में देखने को मिले। तो देखिए, यहाँ पे अब हम कभी जनरल चर्चा करेंगे नॉर्म्स चार्ट के बारे में, D9 चार्ट के बारे में, लेकिन फिलहाल हम जो बुध की ही चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो बुध अगर आपका D9 चार्ट में अगर लगन में आता है, प्रथम भाव में आता है, लगन कोई भी हो, हम कोई पर्टिकुलर लगन के लिए बात नहीं कर रहे हैं, लगन कोई भी हो, आपका चाहे वर्गोत्तम लगन हो या बिना वर्गोत्तम वाला हो, तो आप किस प्रकार से बिहेव करेंगे। देखिए, जब भी बुध अगर आपका D9 चार्ट में प्रथम भाव में है तो आप अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज का यूज बहुत ज्यादा करेंगे। किसी भी काम में आप अपनी बुद्धि का यूज बहुत ही ज्यादा करेंगे। आप काफी एनालिटिकल होंगे, काफी कैलकुलेटिव होंगे, बहुत सोच समझ कर बोलेंगे। आपकी जो स्पीकिंग स्किल है, जो आपकी कम्युनिकेशन की स्किल है, काफी अच्छी होगी और आपकी वाणी काफी अच्छी होगी। आप उतना ही बोलेंगे जितना आपको बोलने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आप आर्ग्यूमेंट में हमेशा विजयी रहेंगे। आप थोड़े से आर्ग्यूमेंटिव हो सकते हैं। और शादी के बाद जैसा ही आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आप कहीं ना कहीं थोड़े से आर्ग्यूमेंटिव ज्यादा रहेंगे और उनके साथ थोड़ा सा आप ज्यादा कम्युनिकेशन करना पसंद करेंगे किसी भी बात का। तो आप अपनी बात को बहुत जल्दी से शेयर कर देंगे और अक्सर आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ न कुछ बातों को लेकर आपस में विवाद भी हो सकता है, या यूं कहें कि आपस में कोई ना कोई चर्चा आपकी हमेशा चलती ही रहेगी। यानी आप काफी बोलने वाले होंगे, आप काफी दिमाग वाले होंगे और कहीं ना कहीं आप में हर चीज की समझ होगी। बोलना कैसे है, आपको जितना जरूरी है बोलना उतना ही बोलेंगे। और हो सकता है कि आपका जो पावर है, कैलकुलेशन का पावर हो, काफी अच्छा हो। तो बुध के आपके D9 चार्ट के लगन स्थान में या फर्स्ट हाउस में स्थित होने से
आपको आर्ग्यूमेंट में कोई जीत नहीं पाएगा। आप वाद विवाद बहुत अच्छे से कर लेंगे, आप किसी बात को बहुत सरल तरीके से समझा सकेंगे, आप किसी बात को तुरंत बता सकेंगे, आप डिसीजन काफी अच्छे ले सकेंगे। तो कुल मिलाकर बुध आपके लगन चार्ट से जो D9 चार्ट है, D9 चार्ट के लगन स्थान में इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे हाउस में, सेकंड हाउस में। D9 चार्ट के सेकंड हाउस में अगर बुध बैठे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता रहेगा कि आपको धन कैसे कमाना है, आपको धन के एक से ज्यादा सोर्स कैसे डेवलप करने हैं और कैसे आपको धन इकट्ठा करना है, कलेक्शन कैसे करना, आपको सेव कैसे करना पैसे को। फैमिली के सदस्यों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं फैमिली के किसी ना किसी सदस्य से आपका जो आपस में जो विचारों का आदान प्रदान है वो होता ही रहेगा। और आप अपने भोजन को लेके, आप अपने फैमिली इश्यूज को लेके काफी ज्यादा एनालिटिकल रहेंगे, बहुत अच्छे से आप सोचेंगे और कहीं ना कहीं आपके जो फैसले हैं वो काफी सही होंगे। और जब लगन में अगर बुध हो तब भी आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंगे और लगभग आप काफी सही डिसीजन लेने के काबिल हो सकते हैं। अब अगर बुध आपका सेकंड में है तो आप किसी बड़ी एग्जाम में आगे चलकर सक्सेस हो सकते हैं, या यूं कहें कि उस पर्टिकुलर हाउस को लेके आप अपने माइंड को यूज करेंगे तो आप जो कुछ भी बोलेंगे वो बहुत सरलता से बोल पाएंगे, बहुत इजीली बोल पाएंगे और बहुत ही एक्सप्लेनेशन करके आप बोलेंगे, यानी आपका जो तरीका है बोलने का काफी अच्छा होगा। तो आप अगर कोई संगीतकार हैं या किसी भी प्रकार से आप अपनी वाणी का यूज करते हैं अपने प्रोफेशन में, तो वहां आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। बुध के सेकंड हाउस में होने से आपके पास हो सकता है धन के एक से ज्यादा स्रोत हो और धन का कलेक्शन आपके पास काफी अच्छा रहे। इसके अलावा बुध के यहाँ होने से आप अपनी वाणी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे और बहुत ज्यादा एक तरह से अच्छी वाणी बोलेंगे आप, जो लोगों को पसंद आए, या आपको पता रहेगा कि लोगों के सामने मैं क्या बोलूं जिससे लोग मेरी वाणी को, मेरी बात को मान जाएं। इसके बाद अगर थर्ड हाउस में D9 चार्ट में बुध आते हैं तो बुध थर्ड हाउस में क्या दिखाते हैं। देखिए, थर्ड हाउस का ही कारक है बुध और थर्ड हाउस में सारा टोटल जो कम्युनिकेशन है वो आता है और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहन आते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपको कम्युनिकेशन पावर मिलेगी बुध के थर्ड हाउस में आने से वो काफी अच्छी मिलेगी। आप किसी जो न्यूज़पेपर है वहां एंकर के रूप में काम कर सकते हैं, या आप एक पब्लिशर हो सकते हैं, आप एक राइटर हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेशन देंगे, आप लोगों के सामने अपने विचारों को काफी सरलता से पेश करेंगे और बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के सामने अपने विचारों को रखेंगे, जिससे लोग आपके विचारों को मान्यता देंगे। इसके अलावा बुध अगर आपका D9 चार्ट में थर्ड हाउस में है तो आपका कोई ना कोई ऐसा काम हमेशा रहेगा 30 की एज के आसपास या उसके बाद कि आपको ज्यादातर इधर उधर घूमना पड़ेगा, ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, छोटी दूरी की यात्राएं आपको बार बार करनी पड़ेंगी और ऐसा ही जॉब आप पसंद करेंगे जहां पर आपको थोड़ा सा मोबिलिटी की सुविधा हो, यानी आप एक जगह से दूसरे जगह पर जा सके, आप एक स्थान पर टिककर काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर जो थर्ड हाउस का बुध है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा क्रियाशील बना देता है, वो ट्रेवलिंग के मामले में भी और आपको वाणी के मामले में भी। तो थर्ड हाउस का बुध भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा अगर D9 चार्ट में थर्ड हाउस में। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस में। अगर D9 चार्ट में बुध फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो आप जो भी प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं उनको आप हल करने में काफी अच्छे होंगे। आप काफी तेजी से घर के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकेंगे। आप घर का जो भी काम है, किसी भी प्रकार का काम है या प्रॉपर्टी का किसी भी प्रकार का काम है, तो उसको जो हैंडल करने में आप काफी अच्छे रहेंगे, आप काफी एनालिटिकल होंगे उसको हैंडल करने में और बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी का ही कोई काम करते हैं तो आप उसमें बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, या यूं कहें कि आप फोर्थ हाउस से रिलेटेड कामों में, किसी भी प्रकार के काम में हैं तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं जब D9 चार्ट में बुध फोर्थ हाउस में हो। इसके अलावा आपकी जो माताजी हैं और आपका व्यवहार काफी अच्छा रहेगा, लेकिन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता रहेगा।
अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस में। अगर D9 चार्ट में आपका बुध फिफ्थ हाउस में बैठा है तो आप एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। आप में कुछ ना कुछ बोलने की कला या कुछ ना कुछ क्रिएटिव स्किल जरूर होगी, जिसके माध्यम से आप अपने आप को अपनी ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट कर सकेंगे, आप लोगों के सामने अपने आप को ला सकेंगे। तो आप एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं, आप एक संगीतकार हो सकते हैं, या आप कॉमर्स के क्षेत्र में काम करने वाले या मैथ के क्षेत्र में काम करने वाले एक अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, या आप सरकारी किसी पद पर वित्तीय जो काम है, जो फाइनेंशियल वर्क है, उससे संबंधित काम करने वाले हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आपका बुध पंचम में होगा तो आप अपना जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। और विशेषकर ये देखा गया है कि अगर D9 चार्ट में अगर बुध पंचम में है तो आपका धन से संबंधित कोई काम होगा, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम अवश्य जातक को रहता है। और आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं वो काफी अच्छी होंगी और आप हमेशा अपनी क्रिएटिव स्किल्स को आप बढ़ाते रहेंगे, आप उनको इम्प्रूव करते रहेंगे। इसके साथ आपका संतान के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन भी पहले जो अच्छी रही थी उसका यूज आप सही तरीके से कर पाएंगे अपनी लाइफ में। इसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ हाउस में जब बुध आते हैं तब D9 चार्ट में तब क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, अगर D9 चार्ट में सिक्स्थ हाउस में अगर बुध आते हैं तो आप अपने डेली वर्क रूटीन को हैंडल करने में, आप अपने रोजमर्रा के जो काम हैं या जो ऑफिशियल जो काम हैं उनके बीच एक अच्छा तालमेल बिठाकर काम करेंगे और आप एक साथ बहुत सारे टास्क पूरे करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब बुध, जो मैंने पहले बात की है, पंचम में अगर हो तो एक साथ आप बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिक्स्थ हाउस के बुध में आप बहुत सारे कार्य एक साथ हाथ में लेकर और उनको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो इंटेलिजेंस है जिससे आप किसी भी काम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब बुध आएगा तो आप अपने डेली वर्क रूटीन को लेके, आपके जो शत्रु हैं उनके साथ आपको कैसे आपको पेश आना है वो सब आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चर्म रोग वगैरह की समस्या हो सकती है या किसी अन्य प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो सकती है वाणी को लेके, या हो सकता है कि आपका जो धन है वो कहीं कोर्ट केस वगैरह में, वाद विवादों में आप अपना धन गंवा दें सिक्स्थ हाउस में बुध हो तो। इसके अलावा आप किसी के साथ लेन देन करते समय काफी सोच समझकर निर्णय करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा जो आपका खर्चा है वो कुछ बीमारियों पे भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से बुध सिक्स्थ हाउस में रिजल्ट देंगे। इसके बाद आते हैं सेवंथ हाउस में। देखिए, सेवंथ हाउस में जब भी बुध आते हैं अगर D9 चार्ट में, तो एक समय बाद आपका जो लाइफ पार्टनर है वो काफी ज्यादा क्रिएटिव होगा, कम्युनिकेटिव होगा, काफी ज्यादा स्किल्स वाला होगा और वो एक टीचर हो सकता है। माइंड पावर उसके पास बहुत अच्छी होगी, वो काफी सारे काम एक साथ कर सकेगा और कहीं ना कहीं वो बोलने में काफी अच्छा होगा, उसकी वाणी काफी अच्छी होगी और एक आर्टिस्ट के तौर पर वो एक अच्छा काम कर सकता है, कोई भी काम जो उसको पसंद हो। तो इस प्रकार से आपका जो D9 चार्ट है उसमें जब बुध सप्तम में आते हैं तो रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा एक समय बाद लाइफ में आपका बिजनेस है वो भी काफी अच्छा चलेगा अगर बुध बैठा है सप्तम में, और आपको काफी अच्छा उससे पैसा मिलेगा आपके बिजनेस से। आपको बिजनेस में सपोर्ट करने वाले काफी लोग होंगे। कई बार ये देखा गया है कि D9 चार्ट में अगर बुध सप्तम में हो तो ऐसे जातक का पार्टनर कई बार तर्क वितर्क बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा बोलता है और वो कई बार बहुत ज्यादा जवाब मांगने लगता है। इसके अलावा बुध अगर अष्टम में स्थित हो तो अष्टम में स्थित होने पर एक समय बाद लाइफ में आपकी रुचि उन कामों में रहेगी जैसे रिसर्च है, या जैसे कोई भी ऐसा काम जो बहुत ज्यादा सेक्रेटिव है, या पामिस्ट्री है, या कोई भी मिस्टिक साइंस है, वास्तुशास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, टेरो कार्ड रीडिंग है। इन सब की तरफ एक समय बाद आपका जो रुझान है वो अवश्य रहेगा। इसके अलावा आपके जो ससुराल पक्ष हैं उनके साथ आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव टाइप के रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ के बुध का लाभ भी मिलेगा और अचानक आपको सरकारी सहायता मिल सकती है, या पैतृक संपत्ति में फायदा हो सकता है, या इन-लॉज से धन का फायदा हो सकता है। अब जब अगर बुध 9th हाउस में आते हैं D9 चार्ट में, तो D9 चार्ट में बुध का 9th हाउस में आना ये दिखाता है कि आपको
जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका नॉलेज काफी अच्छा होगा। और आपको अगर नॉलेज नहीं भी है तो उस नॉलेज को आप किसी भी तरीके से प्राप्त करें, क्योंकि आपका वो माइंड है, जो आपका इंटेलेक्चुअल जो माइंड है उसको आप वहां यूज करेंगे। आप अपने जो माइंड का इंटेलिजेंस है उसको 9th हाउस में यूज करेंगे। तो थोड़ा सा पिता के साथ आपका जो बिहेव है वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो सकता है। बाकी आपके लिए यहाँ पर बुध जो है काफी अच्छे रिजल्ट करेंगे और आपको कुछ हायर एजुकेशन में हेल्प करेंगे। आपको नया ज्ञान होगा, कुछ उपदेश जैसे आप देते हैं तो कई प्रकार से आपको यहाँ पर बुध है वो नॉलेज देंगे और आपको हायर एजुकेशन में काफी अच्छी सक्सेस यहाँ से बुध देंगे। या आप हो सकता है अपने बिजनेस के लिए कहीं दूर की यात्रा करनी पड़े या कहीं फॉरेन की ट्रेवल आपको करनी पड़े। अब आते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में जब बुध स्थित हो तो हो सकता है कि आपका कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है। आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे एंकर हो सकते हैं, अच्छे न्यूज रीडर हो सकते हैं, आप रेडियो के माध्यम से लोगों को संबोधित कर सकते हैं। तो आप रेडियो पर जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उनमें आप एज ए पार्ट कहीं काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पैसा है, जो आपका व्यवसाय है, वो कहीं ना कहीं आपका धन के लेन देन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या कोई आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। बाकी आपकी कुंडली के हिसाब से वो पता चल पाएगा। अब अगर बुध अगर आपके 11th हाउस में हो D9 चार्ट में, तो एक समय बाद आपके एक से ज्यादा इनकम के सोर्स डेवलप हो जाएंगे। आप किस प्रकार से दोनों प्रकार के जो आपके इनकम के सोर्स हैं उनको हैंडल करेंगे और हमेशा आप कुछ नया खोलने का सोचेंगे। जैसे आपने मान लीजिए 2 सोर्स आपके पास अर्निंग के ऑलरेडी हैं, तो आप तीसरा भी डेवलप करना चाहेंगे, चौथा भी डेवलप करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी एनर्जी को लगाएंगे। आपका जो ऑडियंस होगा उसके साथ आपका बिहेव काफी अच्छा होगा और आप बोलने में काफी प्रवीण होंगे, काफी अच्छा बोलेंगे। तो जो ऑडियंस होगी उसको आपकी बात काफी पसंद आएगी। बुध का 11th हाउस में D9 चार्ट में आना ये दिखाता है कि आपके पास काफी एबिलिटी है धन कमाने की, लाभ प्राप्त करने की, और अपने बड़े भाई के साथ कैसे रिलेशन को ठीक किया जाता है, कैसे उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा किया जाए, ये सब। इसके अलावा आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में धन हो सकता है, आपकी बचत ज्यादा हो सकती है अगर बुध 11th में बैठे हों, और आपको लोग बहुत ज्यादा जानेंगे। इसके अलावा अगर बुध आपका 12th हाउस में है D9 चार्ट में, तो थोड़ा सा वाणी को लेके एक समय बाद दिक्कत हो सकती है, या आपकी जो माइंड पावर है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़े, समझ शक्ति है आपकी वो कमजोर पड़ जाए, आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं वो थोड़ी सी कमजोर हो सकती हैं। इसके साथ ही आपको कोई रोग भी हो सकता है वाणी दोष के अलावा। तो इस प्रकार से बुध है वो आपको रिजल्ट देता है। इसके अलावा बुध यहाँ पर आपको फॉरेन ट्रेड में सहायता करता है अगर बुध आपका D9 चार्ट में 12वें में है, या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रकार का काम है उसमें बहुत अच्छी सहायता करता है, या धन को लेके कोई काम है उसमें सहायता करता है। इसके साथ ही देखिए बुध है, बुध वो आपका इंटेलिजेंस है, तो आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में आप कुछ मंत्रों का जो शक्ति है मंत्रों की उसको जानने में अपना इंटेलिजेंस यूज करेंगे, और आप फॉरेन भी जा सकते हैं। धन का खर्चा आपका ज्यादा रहेगा, फॉरेन जा सकते हैं। आपको जो भी साधना है, पूजा पाठ है, वो किस प्रकार से करना है, कब करना, वो सब आपको नॉलेज रहेगा बुध के 12वें भाव में होने से। इसके अलावा बुध का 12वें भाव में होना ये दिखाता है कि आप अपने इंटेलिजेंस को यूज करेंगे कि आप फ्यूचर में कैसे काम कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट बुध जब आपके D9 चार्ट में प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक जब स्थित होते हैं तब देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आगे वाले वीडियोज में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।